नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, पिछले कई सालों से यह इंसान आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहा है और हमेशा यही कोशिश में रहता है कि आपका काम को बिगाड़ेगा और हर वक्त आपकी जिंदगी में आग लगाए। इसलिए वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि सावधानी उपाय तो आज की वीडियो से ही आपको प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम, अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कुछ लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आपकी हर एक खुशी को बर्बाद करना चाहते हैं। आपके चेहरे पर दुख और तकलीफ हमेशा के लिए देखना चाहते हैं, और ये 3 लोग आपके हमदर्द हैं। तो हम आपको बताएंगे हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ कि उन्होंने क्या प्लान किया है, कौन सी विशेष तांत्रिक क्रिया है जो वह आपके ऊपर आजमाना चाहते हैं, और आने वाले समय में आपके साथ कौन कौन सी बुरी घटनाएं घटने वाली हैं, या फिर आपके साथ कितना अनर्थ हो सकता है। कुछ विशेष उपाय हैं जिनसे आप इन सारी समस्याओं का समाधान पहले ही तैयार कर सकते हैं दोस्तों। और हम आपको उन 4 लोगों के नाम भी बताएंगे, और वे आपके साथ कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं यह भी विशेष तौर पर बताएंगे। नाम के साथ साथ दोस्तों हम उनकी राशि भी बताएंगे, लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। आपको यह जानना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप बाहर वाले दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, उनसे हर एक तरह का वाद विवाद झगड़ा करके पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन वह दुश्मन जो आपके अपनों में ही छुपा है और आपने अब तक उसे पहचाना नहीं है, वह सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जितना बड़ा घात, जितनी बड़ी चोट यह दुश्मन पहुंचाएगा जो अपनों में छुपा है, उतना बड़ा घात कोई और नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता। यदि कुल्हाड़ी में पेड़ का ही एक हिस्सा न होता तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले नंबर पर जो व्यक्ति आता है वह है आपके विचारों का सम्मान करने वाला। सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके विचारों का सम्मान नहीं करते, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, आपकी बातों व आपके विचारों को तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसे लोग आपकी किस्मत के, आपके परिवार के सबसे बड़े कांटे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको बातों का नकारात्मक रूप दूसरों के साथ शेयर करते हैं। आपके विचारों में अपना विचार मिलाकर यह लोगों को बताते हैं। इससे आपके प्रति लोगों का विश्वास कम होता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए जो आपके विचारों का सम्मान नहीं करते। आपके विचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपका भविष्य आपके विचारों के अनुरूप ही होता है। आपका जैसा विचार होगा वैसा ही तो आपका भविष्य होगा। हमें एक ऐसे साथी की, ऐसे मित्र की, ऐसे शुभ चिंतक की जरूरत होती है जो हमारे विचारों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे, जो हम सोच रहे हैं उसे सच करने में हमारी मदद करें। आपको सम्मान भी आपके विचारों के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि लोग आपके विचारों का अनुसरण करते हैं। बहुत सारे लोग तो आपके विचारों को अपनाते भी हैं, उस पर अमल भी करते हैं। तो सोचिए आपके विचार आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आपको एक बार ठान लेनी है कि उन लोगों से दूरी बनाकर रखनी है जो आपके विचारों को नजरअंदाज करके अपना विचार जबरदस्ती आपके ऊपर थोपते हैं, क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। उन्हें यह बात पता है। ऐसे ही लोग हैं जो आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे हैं। इनसे जरा बचकर रहिएगा। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं दोस्तों जो आपको बहुत ज्यादा हतोत्साहित करते हैं। आज के दौर में सबसे जरूरी चीज है तो वह है अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, क्योंकि आपको हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। ज्यादातर लोग आपका आत्मविश्वास कम करने पर ही तुले रहते हैं। उन्हें बस आपको यह एहसास दिलाना होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। आपको चाहिए आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। ऐसे लोगों की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंट न समझे और इग्नोर करते चले जाएं। तभी आप रेस में आगे निकल पाएंगे। हतोत्साहित करने वाले लोग आपके सामने ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप उनकी बातों में इस तरह गुम हो जाएंगे कि दोबारा वापस आने में आपको सालों लग जाएंगे। जब तक आप ये समझेंगे कि काश मैं इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे लोग आपको नए नए सपने दिखाते हैं
और बाद में मुकर जाते हैं। आपसे तरह तरह के वादे करते हैं और बाद में आपको पहचानने तक को मना कर देते हैं। ये लोग आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। इसीलिए हतोत्साहित करने वाले लोगों से जरा बच कर रहिएगा। अगले नंबर पर जो लोग आते हैं दोस्तों, वो है नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग। देखें, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले अर्थात सीधा सीधा जहर फैलाने वाले लोग। ये लोग इतने खतरनाक होते हैं कि आपको यकीन दिला देंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वह गलत है, इसमें आपको नुकसान होगा, और हम इस नकारात्मक विचार को ऐसा सच मानते हैं कि हम वो काम करना ही छोड़ देते हैं। सोचिए, नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग आपके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, जो हमारे मन पर काबू कर लेते हैं। इसलिए इस बात को समझे कि कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। इससे आपके भविष्य पर और आपके काम पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि आप समय रहते अगर नहीं मिलेंगे तो ये लोग आपके भविष्य को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको यह समय रहते समझना होगा कि आप के लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। फिर उस हिसाब से लोगों से नजदीकियां बढ़ाइए। जैसे लोगों के संपर्क में आप रहेंगे, आपके अंदर उन्हीं लोगों के विचार झलकने लगेंगे। इससे अच्छा यही है कि आप नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें और बस काम से मतलब रखें। क्योंकि अगर आप नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहें तो किसी भी काम को अंजाम तक आप नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इंसान जीवन में कभी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगले नंबर पर दोस्तों, वह इंसान जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है। जितना जरूरी आपके विचारों को सम्मान न देने वाले हैं, आपको हतोत्साहित करने वाले हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने वाले हैं, उतनी ही दूरी आपको बनानी है उस व्यक्ति से जो हर वक्त दूसरों की बुराई करता है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के प्रति जहर घोलने का काम करते हैं। आपको ऐसे जहरीले लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको खा जाएंगे। आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आपके पास मतलब के लिए आएंगे, मतलब पूरा होगा तो आपसे दूर चले जाएंगे। जब ये दूसरों के साथ रहेंगे तो आपकी बुराई करेंगे। ऐसे लोग आपको कभी आगे बढ़ते नहीं देख सकते, बस ये लोग आपकी खिंचाई करते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ आपकी कमियां दिखती हैं और ये बार बार उसी के बारे में बात करते रहते हैं। दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाते हैं। अगर आप समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां नहीं बनाएंगे तो ये आपके किस्मत के सबसे बड़े कांटे कहलाएंगे। आपके मान सम्मान में इन लोगों की वजह से कमी आ सकती है और लोगों के बीच आपके प्रति विश्वास भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी किस्मत के सबसे बड़े कांटे हैं। अगले नंबर पर वह व्यक्ति आता है जो आपको बुरे कर्म करने के लिए, बुरे काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, इस दुनिया में सभी रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं, चाहे वह माता पिता का हो, चाहे वह अंकल आंटी का हो, मामा मामी का हो, नाना नानी का हो, दादा दादी का हो। लेकिन मित्र एक ऐसा रिश्ता है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। हम हमारा दोस्त खुद चुनते हैं। यहां पर चुनाव अगर गलत हो गया तो जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो सकता है। यकीन मानिए, अगर आपके दोस्त गलत हैं, हर वक्त वे जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ ठगी करते हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, आवारागर्दी करते रहते हैं, तो ऐसे दोस्त आपके सपनों को भी साकार नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी संगति का असर धीरे धीरे आपके ऊपर भी आने लगेगा। आप भी अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और इनके ही समान हरकतें करने लगेंगे। जब बहुत देर हो जाएगी, मौका हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जीवन में इस ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, हम आपसे इतना इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम मेहनत बहुत अधिक करते हैं आपके लिए। और यदि आपके मन में यह सवाल उठता है कि हमें कैसे पता कि यह 3 लोग कौन हैं, तो दोस्तों, आप समझिए, हम ज्योतिष हैं और हम जानते हैं कि ग्रहों की चाल क्या कहती है और इस चाल का प्रभाव मानव के जीवन पर क्या रहता है। बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए तो ज्योतिष शास्त्र में किसी भी इंसान की जन्म से लेकर मृत्यु के समय और तारीख तक का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, तो यह कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, शास्त्र है, और वेदों से ज्योतिष की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी भविष्यवाणियों पर शक करना बिल्कुल भी बेमानी होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन 3 लोगों के बारे में हम आपको पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन आपने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया है, और इसी का नतीजा यह है
कि आप अब तक परेशान हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप इन बातों को निश्चित तौर पर गंभीरता से लिया करिए, क्योंकि यदि आप लापरवाही दिखाएंगे तो फिर नतीजे आपको ही भुगतने होंगे। हमारा काम तो केवल आपको सच्चाई बताना है और आपके जीवन को परेशानियों से मुक्त कर देना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इस समय आपको पूरी गंभीरता से, योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है और आपको आलस और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी राशि के जातकों के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि मेहनत करेंगे तो बहुत अधिक करेंगे, और यदि टालने पर आ जाएंगे तो जरूरी से जरूरी और बड़े से बड़े काम को भी आगे टाल देंगे। केवल आलस की वजह से तो आपको इस समय आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक बात और है दोस्तों, कि इस समय आप अपने आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। आपका मन किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा सा खिन्न रहेगा, उदास रहेगा। शायद किसी के द्वारा किए गए किसी व्यवहार से, किसी के द्वारा कही गई किसी बात से, या फिर आपके जीवन में चल रही घटनाओं से। भविष्य को लेकर चिंताओं की वजह से, किसी न किसी वजह से आपका मन अंदर ही अंदर थोड़ा सा उदास रहेगा। आप बाहर से देखने में तो प्रसन्न महसूस होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहेंगे। इसका एक कारण यह भी है दोस्तों, कि आप भरपूर मेहनत करते हैं, अपनी तरक्की के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जो धन संपत्ति, रुपए पैसे आप कमाते हैं, वह आपके खर्चों की भी ठीक से पूर्ति नहीं कर पाता है। आप अपने प्रेमीजनों की और अपने परिवार की भी जरूरतें ठीक से पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से भी आपका मन थोड़ा सा खिन्न रहता है, उदास रहता है। हालांकि दोस्तों, आपकी कार्यशैली से आपके अधिकारी प्रभावित रहेंगे और आपके व्यापार में जो अड़चनें आ रही हैं, जो लोग व्यापारी लोग हैं, उनके व्यापार में जो छोटी मोटी अड़चनें आ रही हैं, उन्हें आप अपने बौद्धिक बल और कार्यकुशलता से बड़ी आसानी से दूर कर लेंगे और अपने काम को बड़ी ही कार्यकुशलता से अंजाम देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमीजन के साथ बहुत ही मधुर चर्चा होगी और कुछ न कुछ जीवन के विशेष गूढ़ विषय पर आप अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपकी चर्चाओं का रुख थोड़ा सा नकारात्मक हो जाए और यह चर्चा बहस में बदल जाए और झगड़े की भी नौबत आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है और जरूरत से अधिक बात विवाद में नहीं पड़ना है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह महत्वपूर्ण बात जो हमने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी, कि 3 लोग आपके जीवन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं। आपकी इन सारी क्रियाओं को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से अंजाम दिया जाता है और इनके प्रभाव भी कई गुना बढ़कर प्राप्त होते हैं। इसी वजह से तांत्रिक और झाड़ फूंक करने वाले इस समय का उपयोग करना चाहते हैं। तो ये जो 3 लोग हैं, ये आपके जीवन में कई प्रकार से परेशानियां खड़ी करते हैं। पहली परेशानी, आपकी हर एक सफलता को नजर लगा देना। दूसरी परेशानी, कि आपके ऊपर छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं लगातार करते रहना। और तीसरी परेशानी, कि आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर देना। यानी कि जब भी आप अपने जीवन के बारे में गंभीर होंगे, अपने जीवन के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, तो आपको कहीं और ही ले जाएंगे। आपके मन को किसी अन्य बातों में उलझा देंगे और आपके जीवन की गंभीरता के बारे में आपको सोचने भी नहीं देंगे। अब ऐसा कर पाने में ये लोग इसलिए सक्षम हो जाते हैं क्योंकि इन्हें मौका भी आपने ही दिया है और ये आपके साथ रहते हैं। असल में आप इन्हें अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना स्वार्थ, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े हैं और आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं जब तब आजमाते रहते हैं। अब दोस्तों, होता यह है कि किसी ने आपके ऊपर यदि कोई तांत्रिक क्रिया कर दी, तो अब जरूरी नहीं है कि उस तांत्रिक क्रिया का बुरा परिणाम आपको प्राप्त ही हो, क्योंकि किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया सफल तभी होती है जब आपके ग्रह, यानी कि आपके जो शक्तिशाली ग्रह हैं, जो तुरंत प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, वे आपकी राशि में गलत घर में विचरण कर रहे हैं। अभी आपकी राशि में जो ग्रह दशा है वह मजबूत बनी हुई है, लेकिन जब जब यह ग्रह दशा कमजोर बनेगी, तब तब यही तांत्रिक शक्तियां आपका बहुत अधिक विनाश कर सकती हैं। आप कितनी ही पूजा पाठ कर लें, देवी देवताओं के मंदिरों के कितने ही चक्कर लगा लें,
लेकिन आपका विनाश तय है। आपके जीवन में परेशानियां तय हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है, अपना सुरक्षा घेरा कैसे तैयार करना है। तो आज से ही, जब से आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तभी से आप कुछ क्रियाओं को रोज आजमाना शुरू कर दें। तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, कोई तांत्रिक क्रिया कार्य कर रही है, वह कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस जल से स्नान करते हैं, उस जल में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लें। एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी नमक मिलाएंगे तो ही पर्याप्त रहेगा। इससे होगा यह कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां कार्य कर रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, वह धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगी। दूसरा, कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ सुबह के समय अवश्य करें। दोस्तों, यदि नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन तो अवश्य ही किया करें। यह बहुत ही आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं वह विशेष मंत्र जिसका आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। यह मंत्र स्वयं में जागृत है और पहले से ही सिद्ध है। यदि आप इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करते हैं तो आपके ऊपर कैसी ही भयंकर नकारात्मक शक्ति कार्य कर रही हो, तांत्रिक क्रिया की गई हो, सबकी काट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, समय तो लगेगा ही। रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको इंतजार अवश्य करना होगा। 5 से 6 दिनों में ही आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आपके परिवार की एकता को कायम रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना होगा। अपनों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस वीडियो के अंत में दोस्तों, अपने आप को बहुत सटीक सावधानी बताइए। आपसे पुनः छोटा सा अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, ऐसा वीडियो सालों में एक बार बनता है और गुरु से मैं बहुत जांच पड़ताल कर खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। इस वीडियो को बनाने में करीब 3 दिन की मेहनत लगी है। तो आप इस वीडियो को मामूली ना समझे, ये बहुत ही खास वीडियो है। तो आप लाइक करना ना भूलें और गुरु जी की तारीफ करने के लिए जय गुरुदेव जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, आपका नाम भी लिखिएगा कि आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। जीवन में समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज समय अच्छा है तो कल बुरा भी आ सकता है। इसीलिए मनुष्य को हरदम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। यदि आप यह सोच रहे हैं कि आपके जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा समय आएगा, तो शायद आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटे में आप पर कौन से दिन सबसे बड़े संकट आने वाले हैं, जिनसे आपको बचाना है। आपके व्यापार में कौन सी मुसीबतें आएंगी, दफ्तर में आपको किन चीजों से बचना होगा, साथ ही स्वास्थ्य के मामलों में आपको कौन सी जोखिम नहीं उठाने हैं। सारी की सारी जानकारी और बड़े बड़े राज आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय आपके लिए अत्यंत लाभप्रद समय साबित होने वाला है। आपके ग्रहों में इन दिनों जो परिवर्तन होगा, आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहने वाली है। इस समय में आपको बताना चाहेंगे, इस संबंधी मतलब कि इस समय में आप निवेश संबंधी जो भी योजनाएं बना रहे हैं, उन पर ध्यान आप केंद्रित रखें। कहीं भी निवेश करना चाहते हैं, अत्यंत लाभप्रद समय है। लाभ मिलेगा आपको। इस समय का सदी उपयोग करें। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए। साथ ही साथ किसी संतान की भी इनकम होने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। इस समय संतान की तरफ से आपको कोई सुख मिल सकता है। उनके करियर संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। जो नौकरी करते हैं तो नौकरी संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। पढ़ाई से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको संतान पक्ष से खुशखबरी आपको इस समय में मिलेगी। और आपको यह भी बता दें कि इस समय घर परिवार में विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी इस समय। और यह वह समय होगा जब आप अपना नया वाहन या फिर मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसमें भी आपको लाभ पहुंच सकता है। यह भी इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है। और जो पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्य थे, वे भी आपके पूर्ण होने वाले हैं इस समय में। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय में आपकी तरक्की देख, आपको सफलताओं की तरफ जाता देख, जो आपके दुश्मन हैं, वे भी आपसे जलेंगे। लेकिन उन दुश्मनों का कोई भी दुष्प्रभाव
आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। बेझिझक आगे बढ़े और साथ ही साथ इस समय में आप जितना संभव हो सके गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करें। जितना आपसे बने कुछ ना कुछ तो जरूर करें।